विद्यालय में लाने बहुत मुश्किल होते हैं। तो लाने के लिए जो हमारी तरकीबें आती हैं उनमें से एक तरकीब हमने लड़ाई है और आज हमने वो नवाचार के रूप में आपके सामने दिखाई है। मेरा जो नवाचार है वो है प्रकृति से संबंधित नवाचार है, यानी कि बच्चों को विद्यालय तक लेकर आना, विद्यालय को आकर्षित बनाना, विद्यालय को खेल खेल में ये बताना बच्चों को कि जो 3R का कॉन्सेप्ट है ये बेटा सैद्धांतिक नहीं है, ये एक आप प्रैक्टिकल करके इसको भी बता सकते हैं। तो इसका प्रभाव है तो इस तरह से पढ़ा कि हमने मैंने अपने विद्यालय में ये हमारी कोशिश की। तो उसके पश्चात हमने इको ब्रिक्स, ये जिसे कहते हैं सर इको ब्रिक्स, टोटल वेस्ट मटीरियल घर में जितनी भी पार्टी होती है, ये बॉटल हमारी जो है वेस्ट जाती है, तो इसके अंदर जितनी भी हमारी घरेलू जितने भी जैसे हमारे मसाले के पैकेट्स हैं, चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, बच्चे टॉफी हैं, जिनके पैकेट्स को इसके अंदर उसके बिल्कुल अच्छे से इसको बना देते हैं। बिल्कुल और बना करके ये नहीं है मतलब करके दिखाया। इको ब्रिक्स हमें ये नहीं बताया कि इको ब्रिक्स जिसे कहते हैं, इको ब्रिक्स सैद्धांतिक नहीं बताया, करके बताया, बच्चों ने किया। करने के बाद में कैसे किया ये बताया कि बच्चा इस तरह से करना। फिर हमने इको ब्रिक्स कैसे हम उसको यूज़ करते हैं, मतलब पहले तो हमने उसके लिए कोल्ड ड्रिंक्स दी, फिर उसके बाद में हमने उसको अंदर डाला और फिर उसके बाद हमने उसको फिर से रीयूज़ किया। इसके बाद में हमारा जो है इस तरह से बच्चों ने लगाया तो समझ गए बच्चे कि ये कैसे रीयूज़ हो सकता है इस तरीके से। फिर एक बात जो हमारे विद्यालय का सबसे स्पेशल है, सब कुछ मैं मेंशन करूँगी इसमें, ये है हमारा जनपद का पहला परिषदीय वर्टिकल गार्डन। वर्टिकल गार्डन क्या होता है? वर्टिकल गार्डन होता है जो वेस्ट मटीरियल की बॉटल्स होती हैं उनको हम इतने आकर्षक रूप में विद्यालय में जब स्थान की कमी होती है तो वहाँ पर हम इस तरह से कलर करके वेस्ट जितनी भी हमारी चीज़ें जैसे टायर हो गया और हमारी ये बॉटल्स हो गई को कलर किया, फिर इनमें मिट्टी करके इसमें सामान हमने डाला और इस तरह से बच्चों के से ये चीज़ें कराई और इनमें पौधे लगाए। और इसके बाद में हमारा ये इसमें अलग अलग तरीके के पौधे लगाए और फिर उसके बाद में बच्चे और बड़े सबको मतलब यह भी है कि विद्यालय आकर्षण का केंद्र बन गया है। जो हमारे विद्यालय के सामने से, क्योंकि हमारा विद्यालय सड़क पर है, ऑन रोड स्कूल है, हाईवे पर बना हुआ, तो जो भी व्यक्ति जाता है तो वो रास्ते में से देख के एक बार जरूर रुकता है सर कि मैं देख के आऊँगा। सर ने भी मीटिंग में एक बार पूछा था कि ये विद्यालय किसका है जहाँ पर बॉटल्स में वो टंगा रहता है कॉलेज, तो जो भी आते हैं सब बहुत अप्रिशिएट करते हैं। एक तो ये नवाचार मेरा हो गया, समाज में इससे ये गया है कि विद्यालय में काम होता है, सबसे पहला काम ही होता है, फिर उसके बाद में हम आते पढ़ाने। और इसके अलावा सर हमारा एक अभियान चल रहा है गौरैया बचाओ अभियान, जिसमें कि हम सभी को मतलब बच्चों सभी सबको इन्वॉल्व करते हैं। ये हमारा लगभग 10 वर्ष से चल रहा है गौरैया बचाओ अभियान। गौरैया जो है पर्यावरण की बहुत ही एक आवश्यक पक्षी है, तो बच्चों को किस तरीके से हम पर्यावरण से जोड़े। बिल्कुल बनाती है सर, आपको मैं ये उदाहरण है, बहुत सारी वीडियोज है हमारी गौरैया को विलुप्त हो गई है तो कैसे आएगी? उसने एसी के ऊपर अपना घोंसला बनाया लेकिन इसमें नहीं बनाया। दाना पानी प्रतिदिन सर रखना होता है, नियमित रखा हो। हमारे बहुत कोशिश की एक भी नहीं थी सर। आज आप कितने यकीन नहीं मानेंगे कितनी गौरैया आ चुकी हैं सर, हैं दवा इस चीज़ के। हमारे सर आप घर आइए, हमारे आवास विकास कॉलेज में आपको हजारों गौरैया मिलेंगी। अब इस समय बनाया हुआ ये आपके सर आपको ये भेंट भी है। और दूसरी अब मेरा ये नवाचार भाषा के ऊपर है। जब बात करते हैं कि जब बच्चे विद्यालय आ गए तो उसको पढ़ाया कैसे जाए, तो मेरा जो एक माध्यम है वो अलग माध्यम है। मैं कविता और कहानियों के माध्यम से पढ़ाती हूँ, गा कर भी पढ़ाती हूँ। तो एक कहानी मैंने बनाई भाषा में, क्योंकि भाषा में बच्चों को स्वर और व्यंजन बहुत टिपिकल बनता है, वो नहीं समझते कि स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, केवल रट लेते हैं अ आ ई ऊ। तो शुरू से ही हमने इसको करा और मैंने एक कहानी बनाई। बच्चों भाषा के जंगल में स्वर और व्यंजन अलग अलग घरों में रहा करते थे। व्यंजन के पास कोई कॉन्सेप्ट ये है इस कहानी से जो मैंने बनाया, इसमें ये है कि स्वर जो है स्वतंत्र आवाज़ वाले होते हैं और जो व्यंजन होते हैं उनकी अपनी आवाज़ नहीं होती, तो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो इसको कैसे कहानी में कन्वर्ट किया कि व्यंजन जो है उनकी घर में अलग अलग रहते थे व्यंजन, अपने स्वर अपने अपने घरों में, मकान नंबर आ से ई और मकान नंबर इस तरह से करके मकान सारे स्वर बता दिए थे। फिर उसके बाद में व्यंजनों ने सोचा व्यंजन आधा है, तो इस व्यंजन ने सोचा कि भाई हम भी जाएंगे स्वरों के घर और हम भी उनके साथ में मिल करके अब घर बनाएंगे। लेकिन रात पहुँचते पहुँचते भाषा के जंगल में पहुँचते पहुँचते रात हो गई तो वो गड्ढे में गिर गए। अब यहाँ वो गड्ढे में गिर गए तो उनके हाथ पैर टूट गए, उनकी आवाज़ चली गई। ये कॉन्सेप्ट, जब आवाज़ चली गई तो उन्होंने स्वरों से सहायता मांगी क्योंकि उनका घर वहाँ था। उसके पश्चात जब वो वहाँ गए तब उन्होंने स्वरों से सहायता मांगी और उन्होंने घर में रहने लगे। अब वो कहने लगे ठीक है, तो अब हम एक दूसरे से मित्रता कर लेते हैं और मित्रता करने के बाद अब हम आप हमारे घर में चले।
तो म गया आ के घर में, तो उसमें से क्योंकि भाई जब किसी के घर में रहेंगे तो उसका उसकी आवाज आएगी, तो उसने तुरंत बोला अब म है, तो अ के घर में गया तो माँ, क्या बोला जाएगा माँ। और अगर आ के घर में गया तो आप बताओ, आप बताइए सर। बड़ा और अगर ई के घर में गई तो मी, और अगर ई के घर में गई तो मी। हाँ हाँ सर, हाँ मी। तो इस प्रकार स्वर और व्यंजन में दोस्ती हो गई, और इस प्रकार स्वर और व्यंजन मित्र बन करके रहने लगे। और ये कहानी भाषा की ऐसी है सर, हर वर्ग के लिए, मुझे नहीं लगता कि कक्षा 1-2 के लिए सफिशिएंट होगी, हर वर्ग के लिए। कक्षा 5 में भी अगर आप इस स्टोरी को सुनाएंगे ना तो वो भी बहुत प्रभावी है, और बच्चे इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से करेंगे। तो ये है। और कुछ भाषा सर कुछ इस तरह से होता है, जैसे कि बताया कि बच्चा जो है, जब सर ने बताया कि बच्चे जो हमारे इंदिरा ज्ञान में बहुत सक्रिय होते हैं, ये जीरो है ना, एक भी नहीं तो इसका मतलब क्या है जीरो। जीरो मतलब जीरो का मतलब कुछ भी नहीं है, एक भी। ये इस तरह से 4 है, बच्चा खुद इस पर देखो कैसे बनेगा 4, कैसे बनेगा, और इस तरीके से इस पर भी लिखिएगा। सर ये वाला जो है हमारा, ये इसमें उंगलियां हैं, यहाँ पर आप कोई भी नंबर लिखेंगे जोड़ या घटा, और बच्चे क्या है इससे उंगलियां मतलब प्रैक्टिकल करके दिया। सर मेरे बच्चे टीएलएम को बहुत यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने इसको लेमिनेट किया हुआ है सब सारे टीएलएम को। तो इसमें इस तरह से जैसे 4 या 5 लिख दिया, प्लस का निशान लगा दिया, तो वो उंगली जोड़ करके यहाँ पे और इस तरह से करते हैं, ये हो गया। और इसी तरीके से सर यहाँ पर है जी, यहाँ पर जैसे ये है ट्रेसिंग का सर, कि ये कितने हैं, और यहाँ पे वो पहले इसको ट्रेस करेगा और यहाँ पर आर्टिकल्स बनाएगा कि कितने हैं, तो उसको इसको पूरी मात्रात्मक अवधारणा जो है उसकी वो क्लियर होगी। दूसरे बच्चा जो आता है वो आता है सर, जैसा हम लेखन पर लेकर के आते हैं बच्चे को, तो लेखन के लिए सबसे पहले अभ्यास की आवश्यकता होती है कि बच्चा पेंसिल को पकड़ ले, ये जो मांसपेशियाँ हैं उसकी बहुत मजबूत हों, तो इसके लिए मजबूत करने के लिए सर इस तरीके से स्केच करके, और क्योंकि उन्हें बहुत यूज़ करना है, रफ एंड टफ यूज़ करना है सर, इसलिए मेरे बच्चों ने यूज़ किया हुआ है, इसलिए इस तरह से हो रहा है। तो ये स्केच लेखन का ये पहला ये करना बहुत अच्छा। आप नहीं रियली जो मैं कंसेप्ट देख रहा हूँ, जो हमारे नोएडा के बहुत बड़े बड़े 5 स्टार स्कूल्स चल रहे हैं, 5 स्टार स्कूल बोलता हूँ मैं उन्हें, वो उसमें भी बच्चे मुझे लगता है इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं यूज़ करते हैं। तो आप लोगों ने वो जो सुविधाएं 5 स्टार स्कूल्स के बच्चों को वहाँ मिल